Hello students, I am Sunil Kumar Tiwari from DAV Jadupur, Babua. Today I am going to start a new chapter, Parallel Lines, chapter 12. What are parallel lines? Two lines in a plane that do not meet even they produced endlessly on both directions are called parallel lines. Two lines. Suppose two lines L and M are given in a plane. If they produce endlessly on both directions, they do not meet, they are called parallel lines. Example of parallel lines are opposite edge of blackboard, opposite edge of wall, railway track, etc. These are the example of parallel lines. Now, property of parallel lines. Properties of parallel lines. First property, the perpendicular distance between two parallel lines are each same everywhere. If two lines are parallel, then perpendicular distance means यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा. ये हर जगह सेम होगा. अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का होगा और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का होगा. If perpendicular distance between two parallel lines are not same everywhere, they do not parallel. They may not parallel. For example, in this figure, the perpendicular distance between these parallel lines are not same everywhere. ये ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ ये जैसे जैसे हम बैकवर्ड आ रहे हैं ये डिस्टेंस घटते जा रहा है. अब आगे इसको प्रोड्यूस करें तो क्या होगा, ये मीट कर जाएंगे एक जगह. तो ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकते. अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो पैरेलल लाइन नहीं है. अब सेकेंड, टू पैरेलल लाइन segments two line segments are said to be parallel if the corresponding lines determined by them are parallel. For example, two line segments AB and CD are two line segments. ये तब पैरेलल होंगे जब इनके द्वारा जो लाइन डिटरमाइन किया जाएगा, यानी लाइन सेगमेंट को अगर दोनों तरफ पहले पिछले वीडियो में बताए थे कि लाइन सेगमेंट को अगर प्रोड्यूस कर दें इंडिविजुअली तो ये लाइन बन जाएगा. तो इसके द्वारा जो लाइन बनेगा अगर वो पैरेलल होगा तो ये लाइन सेगमेंट भी पैरेलल
होगा। तो ये क्या, टू पैरेलल लाइन सेगमेंट, टू line segments are parallel if the corresponding line determined by them are parallel. Similarly, two rays are parallel. Two rays are parallel if corresponding lines determined by them are parallel. ये दो रे हुए, ये तब पैरेलल होंगे, रे ए बी पैरेलल टू रे सी डी व्हेन द करस्पॉन्डिंग लाइन, अगर इसको बैकवर्ड अगर इसको प्रोड्यूस करें तो ये लाइन बन जाएगा। तो इसके द्वारा जो लाइन डिटरमाइन होगा, अगर ये पैरेलल है तो ये रे भी पैरेलल होंगे। सिमिलरली, ए लाइन सेगमेंट एंड ए रे आर पैरेलल इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग लाइन डिटरमाइंड बाय देम आर पैरेलल। फॉर एग्जांपल, ये लाइन सेगमेंट है, ये रे है, ये तब पैरेलल माने जाएंगे जब इसको प्रोड्यूस करें, इसको लाइन बना दें और ये भी लाइन कर दें और दोनों ये पैरेलल हैं, तो ये लाइन सेगमेंट एंड रे आर पैरेलल। अब नाउ वी सी some questions related to exercise 12. Question number 3, identify the parallel line segment in the figure given below. ये फिगर दिया हुआ है, इसमें डिटरमाइन करना है कि कौन सा पैरेलल लाइन है। तो इस लाइन को, ये लाइन सेगमेंट को और इस लाइन सेगमेंट को अगर हम प्रोड्यूस करें तो ये मिलेगा नहीं। सो बी सी पैरेलल लाइन सेगमेंट, बी सी पैरेलल लाइन सेगमेंट टी। इन सेकेंड फिगर ए बी सी डी, ए बी ये इसके पैरेलल होगा क्योंकि इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। तो लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल टू लाइन सेगमेंट सी डी एंड लाइन सेगमेंट बी सी पैरेलल टू लाइन सेगमेंट सी डी। क्वेश्चन नंबर 5 ये बता चुके हैं। कि अगर पैरेलल लाइन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। तो अगर ये पैरेलल लाइन है, एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बिटवीन दीज पैरेलल लाइंस ए बी इज 2.3 centimeter. Then what is the perpendicular distance between these parallel lines CD? So by property we know that the perpendicular distance between two parallel lines are same everywhere. So if AB is equal to 2.3 centimeter, then CD is equal to also 2.3 centimeter. Question number 6. Find the distance between parallel lines. Distance between parallel lines.
क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन का डिस्टेंस देखना है। आप कैसे मेजर करेंगे? दो तो पैरेलल लाइन मान लो खींच दिए ऐसे, इसके बीच का डिस्टेंस देखना है। तो सेट स्क्वायर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा। इसको लेकर के क्या करेंगे, एक लाइन पर ऐसे इसके बेस पर रख देंगे। अब इसको ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है, तो इसको अब मेजर करेंगे कितना है। तो यहाँ आ रहा है 1 2 3.5 आ रहा है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका बन रहा है ये है 3.5। तो इस तरह से आप सेट स्क्वायर के हेल्प से, यूजिंग सेट स्क्वायर यू कैन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, दो लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ है। उसको बताना है कि ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है या नहीं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये पैरेलल लाइन है कि नहीं, इसके बारे में बताना है। तो लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी, ये हम प्रीवियस डिफिनीशन प्रॉपर्टी जो बता रहे थे इसको बताए हैं उसमें कि परपेंडिकुलर लाइन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर सेम एवरीवेयर। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम नहीं है। यहाँ ये क्या है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है। जैसे लेफ्ट में बढ़ेंगे तो क्या है क्वेश्चन, आर दे पैरेलल इन द गिवन फिगर, डू द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब है दे द लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी do not intersect। इसमें और सेकंड क्वेश्चन है, आर दे पैरेलल, क्या ये पैरेलल हैं? आर दे पैरेलल? दे आर नॉट पैरेलल। दे आर नॉट parallel because the corresponding lines determined by them are not parallel। ये जो करस्पॉन्डिंग लाइन होगा इसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। वो आगे बढ़ाने पर इसको अगर प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो है इंटरसेक्ट कर जाएगा, इसलिए पैरेलल नहीं है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, यू विल बी प्रिपेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल होमवर्क, योर होमवर्क इज होमवर्क, इसको जो है हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए ये जो है आप नहीं करेंगे। एक तो आपके लिए होमवर्क है, इसको जो है यहाँ मान लीजिए 2.8 दिया हुआ है, तो सी डी का वैल्यू निकालिएगा, ये इसको पैरेलल दिखाइएगा और इसको हटा देना। These are your homework. Question number 1.